प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को जीवनम निहितम बने पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वनम इति शब्दः श्रुतम मात्र एव कमपि दरम आदरम वा मनस कुरुते। वन शब्द के सुनते ही कुछ भय, कुछ आदर, कमपि दरम आदरम वा मनस कुरुते, मन में उत्पन्न होता है। वन शब्द के सुनते ही कुछ भय, कुछ आदर मन में उत्पन्न होता है। तत्र सिंह व्याघ्र आदयो भयानका हिंसका पशवो अजगर आदयो विशालास्य सरीसृपा वसंत। तत्र तत्र माने वहाँ शेर, चीते आदि भयानक हिंसक पशु और अजगर आदि विशाल सर्प वन में रहते हैं। निर्जनता तु तादृशी यद छायाम आपद निपद तस्य जनस्य आर्तः स्वरो मानव करड़े प्रविशेद इति गूढ़ाक्षरी एव संभावना प्रायस्तु वन गहन एव विलेते इति नियति। वहाँ निर्जनता तो इस प्रकार की है कि उसकी छाया में विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य का करुण स्वर अन्य मनुष्य के कान में पड़ जाए, यह संयोग से ही संभव है। एता स्थितम एव विबोध संस्कृते मनसि अभिअरण्यो रोदन न्याय उद्भावितः। प्रायः वह स्वर वन की गहनता में विलीन हो जाते हैं। वनों की स्थिति को जानकर संस्कृत भाषा के मनुष्यों ने अरण्य रोदन, कोष्ठक में लिखेंगे अनसुना रोना, नाम निकला। उद्भाविता माने निकला। सत्यम एव स्थिताम एता मनुस्मृत्याम अपि भिया वपुषे एक पदे एव रोमांचो जायते। सचमुच इस स्थिति का स्मरण करने पर भी डर से शरीर में एकदम ही रोमांच हो जाता है। परंतु अस्माकं न केवलं भौतिके प्रत्युत सांस्कृतिको अपि विकासे वनानां सुमहान दायो यत् आरण्यको उपनिषद आदयः पराविद्या विवेचका ग्रंथा वनेषु आविर्भूता। परंतु हमारे भौतिक विकास में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विकास में भी वनों का बहुत बड़ा योगदान है।
क्योंकि आरण्यक तथा उपनिषद जैसे आध्यात्म विषय की विवेचना करने वाले ग्रंथ वन में ही रचे गए हैं। वनस्थेषु तपोवनेषु 10 लक्षणात्मको मानव धर्मस्य चतुष्टयात्मकं जीवन उद्देश्यं च उत्क्रांतम् इतिहासः सुतरां प्रमाणयति। तस्मात् वनेषु अस्माकम् आदरोऽपि भवति। वन में स्थित तपोवनों में 10 लक्षणों वाला मानव धर्म तथा 4 प्रकार के जीवन लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रकट हुए। इस बात को इतिहास प्रमाणित करता है। इसलिए वनों के प्रति हमारा आदर भाव होता है। प्राक्तस्तु वनं विना जीवनमेव परकल्पितम्। संस्कृत कवीनां वन देवता कल्पना वानप्रस्थाश्रमे च वन निवास विधानम् तदेव संकेतयति। प्राक्तस्तु वनं विना, पूर्वजों के द्वारा तो वनों के बिना जीवन की ही कल्पना नहीं की गई थी। संस्कृत के कवियों की वन देवता के रूप में कल्पना तथा वानप्रस्थ आश्रम में वन में रहने का नियम भी यही संकेत करता है। एतदपि बोध्यं यत् प्रत्यक्षतो वनान् मनुज्जातये यावत् ददत् परोक्षतस्तु ततोऽपि अधिकम्। तस्मादेव कारणात् प्राञ्चः स्वपुत्रकान् पादपान् पालयन्ति। एतद् बोध्यम, यह जानने योग्य है कि प्रत्यक्षतो वनान, प्रत्यक्ष रूप में वन मनुज्जाते यावत् ददति, मनुष्य को जितना देते हैं, परोक्षतस्तु ततोऽपि अधिकम, परोक्ष रूप से उससे भी कहीं बहुत बढ़कर देते हैं। तस्मादेव कारणात्, इसी कारण प्रांच्य पूर्वज पादपान वृक्षों की देख रेख स्वपुत्रकम अपने पुत्र की तरह किया करते थे। जंतुश्च रक्षन्ति अस्म, और जीव जंतुओं की रक्षा करते थे। अजर्यम तेषां तैः संगतम आसीत्, तेषां तैः संगतम, उनके साथ उनकी मित्रता अर्जवम उचित ही थी। उनके साथ उनकी मित्रता उचित ही थी।